नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माधवपुरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हमने हिंदी के बारे में पढ़ा था कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ा था। जो वर्ण के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में अपने पढ़ा था। ठीक है साथियों, स्वर के भागों में अपन व्यक्त किए थे, मुखाकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, समय के आधार पर, स्थान के आधार पर। भाषा की बात की थी, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, उनके बारे में अपने पढ़ा था। ठीक है साथियों, तो आज अपनी क्लास है अपन व्यंजन के बारे में बात करते हैं साथियों। किसके बारे में बात करते हैं? व्यंजन के बारे में। स्वर अपने कंप्लीट हो गए थे, आज है व्यंजन की बारी है साथियों। कि व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो अपन स्वयं की सहायता से बोल सकते हैं। स्वर तो कौन से जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, ये वे है जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं साथियों। बात करूँ, ये संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? संख्या में 33 होते हैं। ये उनको भी 3 भागों में अपन व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, पहली बात करते हैं अपने स्पर्श व्यंजन। कौन सा है साथियों? स्पर्श व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं? संख्या में ये 25 होते साथियों। संख्या में कितने होते हैं आपके? संख्या में 25 होते। क से मैं तक, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? 5 प्रत्येक वर्ण में। जैसे कि क, ख, ग, घ और हाँ। प्रत्येक वर्ण में कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ऐसे कैसे? छ का हो गया, त का हो गया, ट का हो गया और प वर्ग हो गया साथियों। अगर मैं बात करूं अंतस्थ व्यंजन की, मैं बात करूं साथियों अंतस्थ व्यंजन की, मैं बात करूं तो अंतस्थ व्यंजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है य, दूसरा है र, तीसरा है ल और चौथा है वह। इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं अपन साथियों? 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन को कितने भागों में? बात की जाए व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? य, र, ल, व। ये जो अपने 4 भागों में अपन विभक्त करते हैं। बात करूं मैं उष्म व्यंजन की, मैं बात करूं साथियों कौन से व्यंजन की? उष्म व्यंजन की बात करूं तो उसको भी अपन 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं साथियों? 4 भागों में बांटते हैं। श, स और हाँ, इनको भी 4 भागों में अपन बांटते हैं। अगर बात की जाए एग्जाम के अंदर उष्म व्यंजन कौन कौन से, या प्रश्न में अगर ऐसे पूछा जाए कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, कौन से अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा जाए अपने साथियों, तो ये रलव है। और उष्म व्यंजन की बात श है। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो यानी क से म तक है, यानी उसके अंदर कोई भी 2 चीजें जो होती है ना, वो अपने टचे होती है साथियों। जैसे जीवा हो गई, ओठ हो गई, वो अपने स्पर्श करती है। अब बात करें साथियों संयुक्त व्यंजन की, बात करें संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से ये बना होता है साथियों। कितने? 2 वर्णों के मेल से बना होता है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये अपने संयुक्त व्यंजन है और 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। यहाँ तक साथियों समझ में आया? चलते अपन आगे। बात करूं मैं साथियों आपके कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं सर? 25। आप 25 तो बताओ सर, 25 होते कौन कौन से, किसकी स्थिति के आधार पर बोले जाते हैं साथियों? इसी के साथ अपन मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप एक बार समझिए, मेरी क्लास ऐसी है जो आपको 99% केस में समझ में जरूर आएगी साथियों, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। इसका शाब्दिक अर्थ अपना क्या है? छूना। छूना मतलब कोई भी 2 चीजें आपस में स्पर्श करते होंगे साथियों, उसका अर्थ होता है या स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है साथियों, कोई भी 2 भाग स्पर्श होने चाहिए। अगर मैं बात करूं क वर्ग की, मैं बात करूं साथियों किसकी? क वर्ग की मैं बात करूं अगर साथियों आपके, तो इसमें क से लेकर जो 5 वर्ण होते हैं ना तक, जो ये 5 वर्ण होते हैं ना, वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? कर्ण की सहायता और जीवा के मध्य भाग स्पर्श है। जीवा का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग स्पर्श। जैसे कि बात करो क, क्या होता है? क यानी कंठ, ये जो बीच वाला भाग होता है ना, ये अपने क्या स्पर्श करने लगता है। अगर बात करूं ख, बात करूं साथियों मैं ख की, अगर बात करूं ग की, तो आप खुद एक बार उच्चारण करके देख सकते हो कि ये कौन सी स्थिति में दोनों स्पर्श कर रही है। अगर मैं बात करूं साथियों छ वर्ग की, छ वर्ग की मैं बात करूं छ, छ, झ, झरना। ठीक है साथियों, ये तालु किसकी सहायता से? तालु की सहायता से वह जीवा का अग्र भाग बचता है। जीवा एक ऐसी स्थिति है कि स्पर्श व्यंजन के अंदर 4 भाग के अंदर वह एक दूसरे से संपर्क में आती है। ठीक है साथियों, अगर बात करूं तालु व जीवा का अग्र भाग स्पर्श, बात करूं तालु छ, ये जीव का और अग्र भाग तालु यानी छ, श, ये देखो जीव और जीवा का जो अग्र भाग है ना, वो अपने स्पर्श होता है। यानी किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तालु की सहायता से अपने बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों ट वर्ग की, मैं बात करूं आपके सामने ट वर्ग की, मैं बात करूं ट, ठ, ड, ढ, न, ये अगर बात करूं साथियों ट वर्ग की बात करूं तो सर ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो ये मूर्धा व जीवा का जो भाग होता है ना, वो अपने टच होता है। जीवा का अग्र भाग
इसमें अग्रभाग, इसमें अग्रभाग, इसमें मध्य भाग, तीन स्थिति में, चार स्थिति में ये स्पर्श करता है, तीन स्थिति में अग्रभाग स्पर्श करता है और एक स्थिति में अपने मध्य भाग स्पर्श करता है। ठीक है साथियों, ये मुद्रा की सहायता से बोला जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों त वर्ग की, मैं बात करूं आपके सामने, मैं त वर्ग की बात करूं साथियों, त ठ द ध न, थ से थर्मस है साथियों, यहाँ पे ध्यान रखना गलती हो जाती है, हिंदी है साथियों। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल। जब छोटे अपन थे ना तब अपन ऐसे पढ़ते थे। इनकी बात को, ये दांत व जीवा का अग्रभाग स्पर्श करता है, यानी दांत की साथ बात को त अब देखो आगे वाले जो अपने दांत है ना साथियों, वो स्पर्श करे त और जीभ का अग्रभाग। ठीक है साथियों, ये अपने दांत की सहायता से बोले जाते हैं। अगर बात को साथियों मैं प वर्ग की बात करूं, प वर्ग में क्या है, प फ ब भ म बात करूं तो ये ओष्ठ से ओष्ठ स्पर्श होते हैं, ओष्ठ से ओष्ठ स्पर्श। देखो साथियों में बोलो प फ ब, अपने जो तो ओठ है ना, ये ओष्ठ दोनों के होते हैं, स्पर्श होते हैं आपस में। बस ये एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें जीवा कभी स्पर्श नहीं करती है, जीवा का जो अंदर वाला भाग होता है वो अंदर ही रहता है, बाकी ओठ अपने स्पर्श करते है। ठीक है साथियों, ये अपने स्पर्श व्यंजन को अपने बांट दिया 5 भागों में, संख्या में 25 होते हैं। अगर बात करूं मैं साथियों अंतस्थ व्यंजन की, मैं बात करूं साथियों किसकी, अंतस्थ व्यंजन की मैं बात करूं इसका शाब्दिक अर्थ मध्य में रहने वाला, ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय कम समय के लिए वह कहाँ पे मुंह में रुक जाते हैं, कहा समझे, मुंह में रुक जाते हैं या मुंह में रुकते हैं, उनको क्या से अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मैंने बताया संख्या में 4 होते हैं, य र ल व, जो मैंने अभी बता दिया आपको, य र ल और वह। भाई इसमें यह सहायता है कि इसमें पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन के अंदर जो अपने ल है वो किसकी सहायता से बोला जाता है, तो वो अपने मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। अगर मैं बात करूं साथियों य की, अगर मैं बात करूं य की तो वो तालु की सहायता से बोले जाते हैं साथियों। अगर मैं बात करूं र की आपके, तो र आपके मुद्रा की सहायता से बोले जाते हैं। अगर बात करूं मैं ल की, ल को दांत की सहायता से बोला जाता है। अगर व की बात करूं तो मैं दंत, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। अपने साथियों जो हिंदी की क्लास है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपको साथियों, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सप्लेनेशन डाल के मुझे भेज दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन निकाल के दे दूंगा। बात करूं मैं साथियों आपके आगे उष्म व्यंजन की, मैं बात करूं अपने उष्म व्यंजन की बात करूं, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन की बात करूं तो ये संख्या में ये भी 4 होते हैं, श श स और ह, संख्या में 4 होते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, जो प्रत्येक वर्ग के अंदर जो 5वां वर्ण होता है ना साथियों, वो अपने नासिक के व्यंजन यानी नाक की सहायता से बोले जाते हैं, उसे अपने नासिक के व्यंजन कहते हैं। जो पिछली बार में मैं अभी थोड़ा पढ़ाने के लिए मैं भूल गया था, इसमें बता सकता हूँ कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है ना, वो नासिक्य की सहायता से, नाक की सहायता से बोला जाता है। बात करूं मैं उष्म व्यंजन की, मैं बात करूं साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ है गर्म होना, यानी बोलते समय ध्वनि जो कुछ समय के लिए मुंह में रहती है और गर्म भाप बनकर क्या होती है, मुंह से बाहर निकलती है, उसमें क्या उष्म, उसका मतलब उष्म का सीधा सा मतलब है अपने ताप होना साथियों। बात करते हैं अपन कौन कौन से, श श श और ह। अगर बात करूं जो स की बात करूं तो ये तालु की सहायता से बोला जाता है। इस श की बात करूं तो ये षटकोण की बात करूं तो मुद्रा की सहायता से। अगर सड़क की बात करूं तो ये दांत की सहायता से। और ह की बात करूं तो ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं साथियों। किसकी सहायता से, अपने कंठ की सहायता से यह बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों अभी संयुक्त व्यंजन की, मैं बात करूं आपके सामने कि संयुक्त व्यंजन कौन सा होते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में 6 होते हैं। कौन कौन से, श और श, जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं साथियों। 2 वर्णों के मेल से मैं बता देता हूँ, सीधी सी शाब्दिक परिभाषा आपके लिए लिख दी है मैंने। 2 वर्णों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द या वर्ण। अगर क्ष की बात करूं मैं, अक्ष की यानी आधे क और श से बना होता है। अब इसकी उच्चारण आप देख लो, क और स अपन उच्चारण कैसे, अक्ष, क्ष की बात करते हैं जिसमें क का उच्चारण होता है। बात करूं तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, अपने कंठ और मुर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों आपके सामने त्र की बात करूं मैं आपके सामने साथियों, त्र, तो त्र है जो आधे व्र और र की मात्रा से बने जाते हैं। आधे त और र की साथ त्र आप खुद बना सकते हो, त्र यानी त भी और र का भी उच्चारण हो रहा है, यानी पहले तो आधा फिर पूरा। उसको कौन की सहायता से बोले जाते हैं साथियों, दांत और मुद्रा की सहायता से बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों ज की, किसकी सहायता से, अगर मैं बात करूं साथियों ज्ञ की सहायता से, तो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, सॉरी साथियों, अगर मैं बात करूं साथियों ज्ञ,
तो ग किसकी सहायता से बोला जाता है? ग आदेश ज और न की सहायता से बोले जाते हैं, आदेश ज और अण की सहायता से बोले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? ग। क्या बोलते हैं? ग। जो तालु और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? तालु और नासिका की सहायता से। ये नासिका क्यों आया? मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग में जो पांचवा वर्ण है ना साथी आपके, वो कौन सा है? आपके नासिकीय व्यंजन कहलाता है। कौन सा साथियों? नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। अगर बात करूं मैं श की साथियों आपके, अगर मैं बात करूं आपके साथियों श की, तो वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? आदेश श की सहायता से और र की सहायता से बोला जाता है। यानी कि आपकी श का उच्चारण होता है तालु और मूर्धा। सीधा सा अगर नासिका आ जाए तो सीधा सा ये देखना है प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ना आपके, वो नासिका की सहायता से बोला जाता है साथियों। ठीक है। अगर बात करूं मैं साथियों व्यंजनों का जो वर्गीकरण की मैं बात करूं कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, तो अपने हिंदी भाषा के अंदर देखा कि साथियों वर्ण के भेद के बारे में अपने पढ़ा कि स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया था उनके बारे में अपने पढ़ लिया। पर अपनी जो अभी क्लास है जो अपने नॉर्मली टाइप में रहेगी, जो अपने एग्जाम की दृष्टि जो सेट की दृष्टि से अपने बेहद महत्वपूर्ण है, उनके आधार पर मैं आपके टॉपिक बना के लेके आया हूँ जो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएंगे साथियों। बात करूं मैं व्यंजनों का वर्गीकरण की मैं बात करूं, और इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि सर नोट्स वगैरह अगर चाहिए या नोट्स है इसके, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। बात करूं मैं व्यंजनों के वर्गीकरण की मैं बात करूं साथियों, प्रयत्न के आधार पर है और दूसरा कौन सा है? उच्चारण के आधार पर है। पहला कौन सा है? प्रयत्न के आधार पर है और दूसरा कौन सा है? इच्छा स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अगर मैं बात करूं साथियों इसका प्रयत्न के आधार पर बात करूं, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कोशिश करना या प्रयास करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या? प्रयत्न का किसी भी चीज के प्रति अपन प्रयत्न होता है ना, दृढ़ निश्चय, यानी प्रयत्न करते, बल्कि सफलता मिले नहीं मिले, लेकिन प्रयत्न करना या प्रयास करना बहुत ही बेहद आवश्यक होता है। बात करो अपने शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपने साथियों? कोशिश करना होता है। क्या होता है? कोशिश करना होता है साथियों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोशिश करना। इनको मैं तीन भागों में व्यक्त करता हूँ साथियों। कितने भागों में? तीन भागों में व्यक्त करता हूँ। पहला मैं कहाँ जाऊँ अगर, तो किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वतंत्री में कंपन के आधार पर बोला जाता है। स्वतंत्री में कंपन के आधार पर बोला जाता है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ साथियों, तो वो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर बोला जाता है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ तीसरे की, वो किसके द्वारा बोला जाता है? मुख्य अवयव द्वारा बोला जाता है। पहले तो कौन सा था? स्वतंत्री में कंपन की सहायता से। दूसरा कौन सा था? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। और तीसरा कौन सा था? मुख्य अवयव द्वारा विविध प्रयत्न के आधार पर। अगर मैं बात करूं उच्चारण स्थान के आधार पर बात करूं, तो उनको मैं 8 भागों में व्यक्त करता हूं साथियों। कितने भागों में बात करता हूं? 8 भागों में मैं क्या करता हूं? इनको व्यक्त करता हूं। सीधी सी अपने बात है कि व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर अपन 3 भागों में बांटते हैं और उसके आधार पर अपन 8 भागों में बांटते हैं। इसमें 3 भाग कौन से? स्वतंत्री में कंपन के आधार पर है, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर है और मुख्य अवयव द्वारा विविध प्रयत्न के आधार पर है। बात करूं साथियों स्वतंत्री में कंपन के आधार पर मैं बात करूं साथियों, किसके आधार पर? स्वतंत्री में कंपन के मैं आधार पर बात करूं आपके समक्ष, तो क्या होता है? स्वतंत्र में कंपन के आधार पर मैं बात करूं साथियों, आप देख सकते हो इसमें अगर 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो है अपने सघोष और दूसरा कौन सा है? अघोष। पहला कौन सा है? सघोष और दूसरा कौन सा है? अघोष। अगर सघोष की बात करूं तो प्रत्येक वर्ण के अंदर जो 5वां वर्ण होता है साथियों, कौन सा वर्ण? 5वां वर्ण में जैसे कि लिख दो आपके, ठीक है साथियों। जैसे कि ये हो गया। अब मान लो नॉर्मली मैं लिख देता हूँ, जैसे तरबूज की लिख देता हूँ, चम्मच की भी लिख देता हूँ, टवार की लिख देता हूँ, जहाज की भी लिख देता हूँ। ठीक है साथियों, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो सघोष के अंदर प्रत्येक वर्ण का तीसरा, यानी कि तीसरा ये और चौथा और पांचवा, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पे भी तीसरा, चौथा और पांचवा, और यहाँ पे भी तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी ऐसे अपने कितने हो गए? 5 वर्ग होते हैं, क, छ, त, त और प वर्ग होते हैं अपने। तो बात को सघोष यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते स्वतंत्री में कंपन होता है। स्वतंत्री का मतलब खंड के अंदर, ठीक है।
सीधा सा इसका संबंध है। सघोष की बात करूं मैं साथियों, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन सघोष व्यंजन कहते हैं, जो संख्या में 3, 4 और 5 होते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों अघोष की, सघोष का समझ में आया, स्वर तंत्री में कंपन होता है। बात करूं मैं अघोष की, यानी कि वे स्वर होते, वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अपने स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। सीधा सा विपरीत है, उसमें कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा। ठीक है साथियों, बात करें उच्चारण करते समय क्या होता है, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? अघोष। अगर इसकी बात करें 3, 4, 5 चलेंगे, जो पहला दूसरा रहेगा ना उसे अघोष या घोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन या घोष व्यंजन भी कहते हैं अपन इसको। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं आपके अगर मैं बात करूं श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर मैं बात करूं साथियों, तो इनको दो भागों में व्यक्त करते हैं। एक तो अल्प प्राण और दूसरा कौन सा है अपने? महाप्राण। अगर अल्प प्राण की बात करूं तो सीधा सा अल्प यानी कम होता है, महा यानी ज्यादा होता है। तो अल्प प्राण की बात करें साथियों अपन, तो अल्प प्राण का सीधा सा अर्थ है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करने में कम समय लगता हो, उसे कौन से कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यही वो हो गया अपने जैसे क वर्ग, बात करूं साथियों अल्प प्राण का मतलब बोलते समय कम समय लगता है, वो तो अल्प प्राण हो गया। अगर महाप्राण की बात करूं साथियों, तो बोलते समय या उच्चारण करते समय अपने क्या होता है? समय ज्यादा लगता है, उसे क्या कहते हैं अपन? महाप्राण की बात करें। वह आपने बात की थी, समय के आधार पर बात की, तो उसमें क्या होता है? ह्रस्व स्वर यानी 1 इकाई के बराबर, दीर्घ स्वर यानी कि 2 इकाई के बराबर। ठीक है साथियों, यह बात करते हैं अपन व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है बोलते समय कम उच्चारण, और महाप्राण का मतलब ज्यादा समय। इसमें कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और जो बचे वो कौन सा हो गया? अपने महाप्राण। सीधा से महाप्राण यानी बोलते समय ज्यादा समय लगता हो। ख, अब देखो एक तो हो गया अपने क, अब हो गया ख, यानी समय ज्यादा लग रहा है। ग, घ, ये आपके कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बात करूं साथियों मुख्य विविध प्रयत्न के आधार पर बात करूं तीसरे की मैं, किसकी? तीसरे की मैं बात करूं साथियों, तो मुख्य अवयव द्वारा मैं बात करूं तो स्पर्शी व्यंजन। कौन से हो साथियों? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जो मैंने आपको बता दिए, कोई भी दो भाग स्पर्श करते हो वो अपने स्पर्शी व्यंजन हो गए साथियों। पहले की बात करें यानी क से म तक तो होते हैं साथियों। कितने होते हैं? क से म तक तो होते हैं। प्रत्येक वर्ण का एक तो पांचवा अक्षर नहीं होता है, प्रत्येक वर्ण का क्या नहीं होता है? एक तो पांचवा वर्ण नहीं होता है प्रत्येक वर्ग का, और एक पूरा 6 वर्ग नहीं होता है। कौन सा होता है साथियों? 6 वर्ग नहीं होता है। यानी संख्या में कितने हो गए? ये 16। पीछे कितने बचे आपके? यानी कि 16। ये जो 16 होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। यानी 6 वर्ग पूरा गया, और प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण वो भी आपके गया। ये आपके स्पर्शी व्यंजन। अगर बात करूं मैं संघर्षी व्यंजन की मैं बात करूं साथियों, श श श और ह, ये अपने संघर्षी व्यंजन है। अवयव द्वारा बात करूं, हाँ साथियों मुख्य अवयव द्वारा अगर मैं बात करूं साथियों स्पर्श संघर्ष की मैं बात करूं, तो ये छ श ज और ज, ये जो वर्ण है पहले वर्ण में नहीं आता स्पर्शी के अंदर, यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंदर आता था। यह परीक्षा या एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल पूछे जाते हैं कि सर प्रश्न दे दिया, आप छ श ज बता दिया, कौन सा स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो सीधा से अपन को स्पर्श संघर्षी में यह पता करना है प्रत्येक वर्ण का एक तो पांचवा नहीं आता, एक 6 वर्ग नहीं आता, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो 6 वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंदर आएंगे, 6 वाला वर्ग। अब नासिकीय व्यंजन की मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ना, वो अपने नासिकीय की सहायता से बोला जाता है, जो अपने लास्ट वाला होता है पांचवा। ये अपने क वर्ग हो गया, छ, त और प वर्ग हो गया। बात करूं पार्श्विक व्यंजन की मैं बात करूं साथियों, किसकी? पार्श्विक व्यंजन की मैं बात करूं तो साथियों ल हो गया। कौन सा हो गया? पीछे की तरफ से ध्वनि निकलती है वो पार्श्विक व्यंजन। अगर बोलते प्रकंपित व्यंजन, अपने बात करूं प्रकंपित व्यंजन और लुठित व्यंजन की मैं बात करूं तो वो होता है र। सीधा सा आपको उच्चारण जो अवयव है एकदम सरल तरीके से आपको बता दिया है। इस पर संघर्षी में बांट दिया, संघर्षी व्यंजन, सॉरी स्पर्शी व्यंजन में बांट दिया, संघर्षी व्यंजन में, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, पार्श्विक में, प्रकंपित में, नासिक्य में। अब उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन अड्डा अड्डा की बात हुई है, उपक्षिप्त व्यंजन है और स्वर के अंदर वहां पे बात हुई है, द्विगुण व्यंजन के अंदर आता है।
अब बात करूं संघर्षहीन व्यंजन, यानी संघर्षहीन व्यंजन यानी यह और वह आपके कौन से होते हैं साथियों? संघर्षहीन व्यंजन होते। तो ये आप मैंने मुख्य अवयव द्वारा विविध प्रयत्नों को अपने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है साथियों। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है, जो आपको सरल तरीके से मैंने समझाया है। किसी भी तरीके से आप मतलब पढ़ने के बाद आप भूल ही नहीं सकते, 99.99% तक आप भूल नहीं सकते। एग्जाम में प्रश्न आते सीधी ये सारणी आपके दिमाग में छप जाएगी कि सर ने बताया था वो वाला सवाल था, वहां से उठा के मैं डाल दूं या का या। बात करूं साथियों तो मैंने सीधी सी है इनकी परिभाषा के लिए आपको साथ में परिभाषा भी लिख दी है समझाने के लिए, आपको नोट्स बना के लिए। स्पर्श की बात करूं तो वर्णों का उच्चारण करते समय कोई भी अवयव स्पर्श करते यानी मुंह के जो अवयव होते हैं ना आपस में क्या होते हैं आपके साथियों? स्पर्श होने चाहिए। बात करूं मैं साथियों संघर्षी की, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 अवयव इतने निकट पर आ जाते हैं, यानी कि इतने कोई भी जो 2 व्यंजन होते हैं ना अपने, जैसे कि साथी मैं बात करूं आपके मैं बात करूं साथियों आपके, तो कोई भी जो 2 व्यंजन होते ना अपने इतने पास में आ सकते, भले मुंह नाक हो, मुद्दा हो, दांत हो, जीभ हो या जीवा हो, वे व्यंजन जिनका उच्चारण में 2 अवयव इतने निकट पर आ जाते हैं और बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। बीच का मार्ग क्या होता है? वो अपने छोटा हो जाता है साथियों। उन्हें क्या कहते हैं? वायु, और वायु घर्षण संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब इस पर संघर्षी की मैं बात करूं साथियों आपके, इस पर संघर्षी की मैं अगर बात करूं तो सीधा सा है, उच्चारण करते समय जीवा का जो आगे वाला भाग होता है वो तालु को छूता है। यानी देखो साथियों ये जो जीभ होती है अपने, ये अपने क्या ऊपर वाले तालु को छूती है अपने, उसे क्या कहते हैं अपन? स्पर्श संघर्षी। अगर नासिकीय व्यंजन की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ण के 5 वर्ण के उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? नासिकीय व्यंजन उनका नाम पड़ा है साथियों। बात करूं मैं पार्श्विक व्यंजन की बात करूं तो शाब्दिक अर्थ होता है बगल में या पास में। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती है और हवा का वेग जीवा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, यानी बोलते समय अगल बगल कहीं से भी निकल जाए साथियों, तो वो अपने कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। यानी पीछे से या आगे से कहीं से भी हवा का जो वेग होता है वो अपने निकल जाता है। ठीक है साथियों, ये आपके नोट्स के लिए मैंने परिभाषा भी दे रखी है आपको। चलते हैं अपन आगे। बात करूं साथियों प्रकंपित व्यंजन की, मैं बात करूं आपके प्रकंपित या लुठित व्यंजन की मैं बात करूं, अर्थ है कंपन करना या लुढ़कन, कंपन करना या लुढ़कन। इसके उच्चारण में जीभ या जीवा, ठीक है साथियों, क्या अपने जीवा की नोक मुर्दा की ओर जाती है और अंदर से आती हुई ध्वनि को क्या करती है? वायु के प्रभाव के कारण कांपती है। अंदर से आई हुई ध्वनि को क्या करती है? वायु के प्रभाव के कारण कांपती है, उसे कौन सा? प्रकंपित। अगर बात करूं उक्षिप्त व्यंजन की, शाब्दिक अर्थ होता है उठाकर फेंका हुआ। अड्ड अड्ड के उच्चारण में जीवा वायु को उठाकर, यानी हवा अड्ड अड्ड, अब जीभ देखो ये मुड़ रही है, फिर वापस जीभ अगर सीधी हो रही है तो अपने हवा के साथ क्या कर रही है? जीभ इसे ये ऐसे हो गए, फिर हवा के वेग के साथ वो क्या होती है? बाहर फेंकती है या उठाकर झटके से बाहर फेंकती है, उसे क्या उक्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था साथियों 2014 के अंदर, ताड़न जात व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताइए। उक्षिप्त व्यंजन के बारे में मैंने बताया था आपके कि उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अड्डे और अड्डा, ये अपने ताड़न जात भी कहलाते हैं और उक्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। बात को ज्यादा संघर्षहीन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मध्य में रहती है, मध्य में रुक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अगर मैं ड ढ की बिंदु की बात करूं साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु है आपके एग्जाम की सहायता से, वो ध्यान रखना। बात करूं मैं पहले, जब ड ढ शब्द के रूप में हो, ड ढ किसके? शब्द के रूप में हो साथियों, एक शब्द के रूप में हो तो नीचे बिंदु नहीं आती है, नीचे बिंदु नहीं आती है आपके साथियों। अगर बात करूं मैं जब अंग्रेजी का शब्द हो तो नीचे बिंदु नहीं आएगी, अड्डा अड्डा के बिंदु की बात कर रहा हो। अगर बात करूं अगर ये ड ढ अगर शब्द में है तो आपके बिंदी नहीं आएगी, अगर अंग्रेजी शब्द में है तो भी बिंदी नहीं आएगी। अगर बात करूं यदि ड ढ से पहले किसी वर्ग का आधा वर्ण या अनुस्वार हो, कोई भी आधा वर्ण या ऊपर क्या हो के अनुस्वार हो तो नीचे बिंदु नहीं आती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना। एग्जाम में ये करीबन पूछा जाता है, पूरे शब्द के रूप में पूछा जाता है ड ढ की मात्रा के बारे में, तो ये प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखना, इसको पढ़ते समय एक बार ध्यान जरूर रखना आप, ठीक है साथियों। बात करूं आपने सॉरी बात करूं मैं साथियों आपके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को मैं 7 भागों में बांट सकता हूँ। कितने? 7 भागों में बांटता हूँ साथियों।
पहला भाग है अपने के बात करूं मैं कंठीय व्यंजन यानी कंठ के द्वारा बोला गया व्यंजन। इसके द्वारा कंठ के द्वारा बोला गया अपने व्यंजन। बात करूं क ख ग और क वर्ग जो है अपने जो क वर्ग है ना साथियों, वो उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है साथियों? कंठ की सहायता से बोला जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों तालव्य व्यंजन यानी कि तालु की सहायता से, कंठ का कंठीय यानी कंठ, तालव्य यानी तालु की सहायता से, तालु की सहायता से वो व्यंजन जो बोले जाते हैं अपने, एक तो छ वर्ग पूरा हो गया और श और ये अपने कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। कौन से हो गए साथियों? तालव्य व्यंजन हो गए। अगर बात करूं मैं मूर्धन्य यानी मुर्दा की सहायता से हो गए, सीधा सा शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिख दिया है कि मुर्दा की सहायता से भी हो गए। तो वो कौन कौन से अपने, एक तो ट वर्ग हो गया अपने पूरा, अड्ढ अड्ढ हो गया अपने पूरा, और र और श हो गया, र और श। षटकोण वाला स तो इसमें आएगा, सलगम वाला जो स है वो अपने तालव्य में आएगा। अगर बात करूं मैं दंतीय व्यंजन की, जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं उनको कौन से कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो त थ द ध न ल और श, षटक वाला स इसके अंदर आएगा। अगर षटकोण वाले श की बात करूं तो वो मुर्दा के अंदर आएगा, सरगम वाले श की बात करूं तो वो तालु के अंदर आएगा साथियों। बात करूं ओष्ठ व्यंजन यानी ओठ के द्वारा बोले जाते हैं, वो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया प प प ब, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। छोटे थे तब उनको पढ़ने में थोड़ा मजा आता था, इस टाइप में उनको याद भी रहता था जल्दी। बात करूं मैं दंतोष्ठ यानी दांत की सहायता से बोले, दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन। अपने पहला कौन सा? दांत की सहायता से व, जो अपने होठ भी टच होते हैं और दांत भी नीचे वाले टच होते हैं, वो अपने कौन से होते हैं? दंत और ओष्ठी। अलिजीवा यानी जिसमें आदि जीभ का प्रयोग होता है यानी स्वर यंत्र। अलिजीवा यानी कंठ की जो है ना, वो मैंने बताया था, कंठ टच होता है जीभ को, उसे बोलते हैं ह। कंठ जो है आदि जीभ को क्या करता है? अंदर की तरफ लेके जाता है। वो कौन सा व्यंजन हो गया? ह। तो इस प्रकार के व्यंजनों के बारे में मैंने पढ़ा था। तो आपके साथ ही साथ नोट्स बनाने के लिए मैंने अच्छी पीडीएफ भी बनाई है आपको, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, प्रश्न जो सवाल उत्तर आएंगे उसको देखने में भी मजा आएगा, दिमाग में बैठेगा कि वो सारणी सर ने बताई थी, वो सारणी में सीधी सीधी छाप दूं आपके ऐसी की ऐसी। ठीक है साथियों, इसको मैंने परिभाषित भी किया है थोड़ा। कंठीय व्यंजन की बात, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से ऊपर होता है उन्हें कोमल तालु व कंठ से नीचे उच्चित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। बात करूं दूसरी की तालव्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं जीवा तालु को स्पर्श करती है, वो तालव्य व्यंजन हो गए। अगर बात करूं मूर्धन्य व्यंजन की, उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा की ओर जाती है, उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं साथियों। बात करूं मैं साथियों दंत व्यंजन यानी उच्चारण करते समय जीवा का आगे वाला भाग, आगरा यानी आगे वाला भाग क्या होता है? दांत को स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं? दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन की बात करूं यानी उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हो, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। प फ प ब वाली बात कर रहा हूं मैं साथियों। अगर दंतोष्ठ व्यंजन की बात करूं तो उच्चारण करते समय ऊपर की दांत एवं नीचे की ओठ, ऊपर के जो दांत होते हैं और नीचे के जो ओठ होते हैं वो अपने क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। अगर बात करूं ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका अपने में बात करूं, ये अपने सबसे लास्ट वाला जो व्यंजन है ना साथियों, अलिजीवा की मैं बात कर रहा हूं आपके, किसकी? अलिजीवा की मैं बात कर रहा हूं साथियों। ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण जीवा के पिछले भाग को गले के ऊपरी भाग से स्पर्श कराता है, कर्ण की तरफ के क्या करता है? स्पर्श करवाता है, उसे कौन सा कहते हैं? अपने कौन सा व्यंजन कहते हैं? अलिजीवा व्यंजन कहते हैं साथियों। ठीक है, इसी के साथ अपने साथियों व्यंजन भी पूरे होते हैं। अपने स्वर और व्यंजन के बारे में अपने पढ़ लिया था। अपनी क्लास इतनी बेहद अच्छी रहेगी साथियों, आपको आगे में पढ़ने में भी मजा आएगा। सेट का जो एग्जाम है आपको किसी भी तरह से हिंदी में कोई भी दिक्कत आए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न जरूर डालिए, ताकि हमें जल्दी जल्द मिले और आपकी उन बातों का सोल्यूशन निकाले। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। धन्यवाद।